वंदे गुरु परंपरा त्रिदंडहस्तं शीतजज्ञसूत्रं कासाय वस्त्रं लशतोर्ध्वपुण्ड्रं विरथाङ्गसङ्खङ्कितबाहुमूलम् रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै हृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि कासाय शोभितमणीयवरं त्रिदण्डं सेने सयोगिपदपङ्कजभृङ्गराजम् वैकुण्ठनाथ चरणं भुजसर्पचित्तं लक्ष्मी प्रपन्नजतिवर्यमहं प्रपद्ये कान्तिस्मृतानन्दितसारबिन्दु जत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया स्तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। विश्ववंद जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय हृदय स्मरणीय श्रीमद जीयर स्वामी जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की
मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अपनों के बीच कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। अपनों के बीच कुछ भी कहने का सबसे बड़ा लाभ होता है कि अपने दोषान्वेषण नहीं करते बल्कि उत्साहवर्धन करते हैं। यही मेरा सबसे बड़ा संबल है। श्रीमद् भागवत की कथा हो, संसार में सारे समृद्ध श्रीमंत नहीं होते, श्रीमंत वे ही हो सकते हैं जो भागवत होते हैं। भगवान के हम सभी हैं, स्वीकार करने की बात है। यदि हम स्वीकार किए तो भगवान करें, यदि स्वीकार हमने नहीं की तो भगवान का हम नहीं करें। भगवान श्री कृष्ण गीता में व्यामोह में फंसे हुए अर्जुन के व्यामोह को छांटने के लिए गीता का उपदेश करते हैं। सामान्यतः हम लोग जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में हुआ था। ऐसी बात जैसा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते कि यह बात हमने विवस्वान बहुत पूर्व में बतलाई थी। अर्जुन को कौतूहल हुआ कि विवस्वान कहा सृष्टि के आदि में और कहा हम लोग द्वापर में, ये बात आपने विवस्वान से कैसे बतलाई। भगवान ने पुनर्जन्म की बात कही। समस्या विचारणीय बात यह है कि इस विवस्वान से कहे हुए उपदेश को पुनः एक बार कहने की आवश्यकता पड़ी भगवान कृष्ण। अनभ्यासे विषम विद्या, ज्ञान की परंपरा जब अवरुद्ध होती है तो ज्ञान लुप्त हो जाता है। सामान्यतः होता यह है कि व्यक्ति जब सैद्धांतिक पक्षों को जानकर व्यवहारिक जीवन में उसे उतार लेता है तो धीरे धीरे ज्ञान का क्रम बंद हो जाता है, व्यवहार में आ जाता है। व्यवहारिक जीवन में जीने के बाद भी हम जान नहीं पाते कि यह कार्य क्यों किया जाता है। इस क्यों का उत्तर न मिलने के कारण धीरे धीरे व्यवहार से भी लुप्त हो जाता है। जैसे आज वर्तमान स्थिति में यदि आज पूछा जाए कि समाज की सबसे बड़ी समस्या एक क्या है तो कोई बतला सकता है क्या? आज समाज की सबसे बड़ी कोई एक समस्या हो, वो समस्या क्या है? विघटन, राष्ट्र का विघटन, परिवार का विघटन होते जा रहा है। इस विघटन का कारण क्या है? हमें अपने जीवन का मूल्य भूल गए, हम जीवन के लक्ष्य को छोड़ चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विघटन के शिकार हुए। इसी संदर्भ में हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा करेंगे। श्रीमद् भागवत की कथा हमारे यहां कब आई? जैसा कि पूर्व आगे बतलाया गया है कि महर्षि वेद व्यास जी अपने पुत्र के वियोग से विह्वल होकर आते थे। देवर्षि नारद आकर के उन्हें उपदेश दिए कि आपका पुत्र आ सकता है यदि आप अपने पुत्र के जीवन की आवश्यकता के अनुरूप साधन का संवर्धन करें। आज बहुधा पिता यह कहते हुए सुने जाते हैं कि उनके पुत्र उनका आदर नहीं करते। भाई कोई पुत्र अपने पिता का आदर क्यों करेगा? यदि अपने पुत्र को देने के लिए उस पिता के पास कुछ नहीं है तो फिर पुत्र पिता का आदर क्यों करेगा? संसार के जितने संबंध हैं वे सारे संबंध स्वार्थ पर आधारित है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति सुर नर मुनियों की है यह रीति। मानस की चौपाई मुझे याद नहीं है। स्वार्थपूर्ण संबंध होता है जब तक आपका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ है और आपको लगता है कि आपका स्वार्थ उस संबंध से पूर्ण हो जाएगा, तब तक तो आप उस संबंध को होते हैं, उसका आदर करते हैं। जैसे ही आपको लगा कि आपका स्वार्थ पूर्ण हो गया या आपका स्वार्थ उस संबंध से पूर्ण नहीं हो सकता, आप संबंध से अलग हो जाते हैं। भागवत की बात की जाए, महर्षि कर्दम के विवाह के लिए जब स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर आते हैं,
स्वयंभू मनु से कर्दम ऋषि ने क्या कहा कि जब तक मुझे पुत्र नहीं प्राप्त होगा तब तक मैं आपके पुत्री का भजन करूंगा, उपासना करूंगा। पुत्र होने के बाद मैं वैराग्य ले लूंगा। यही संबंध है, पति और पत्नी का संबंध बना, पुत्र हुआ और वैराग्य हो गया। ये संबंध की पूर्णता। तो स्वार्थ क्या है संसार के लोगों का? लोगों को अपना स्वार्थ भी ज्ञात है। स्वार्थ का अर्थ उद्देश्य। समृद्धि बढ़ रही है, आज समाज में समृद्धि बढ़ रही है सबकी, लेकिन क्रांति भी बढ़ रही है। जिस समृद्धि से आपके जीवन में शांति नहीं आए वह समृद्धि कैसी थी? श्रीमद् भागवत महात्मा की कथा भक्ति देवी की पीड़ा से आरंभ हो गई। भक्ति, संसार में भक्ति से बड़ा कुछ नहीं। भगवान कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति के पुत्र रहते हैं। यदि आपके जीवन में भक्ति का समावेश हो गया तो आपके जीवन में परमात्मा को आने से कोई रोक नहीं सकता। वह भक्ति हो रही है। क्यों हो रही है? कि उनके जीवन में जो उनका जो पुत्र ज्ञान और वैराग्य है वह मुमूर्ष स्थिति को प्राप्त हो चुका है, सेवित है, समृद्ध है। जीवन में संत का अभाव है। जिसके जीवन में संत का अभाव होता है वह चाहे जितना भी समृद्ध हो, उसके जीवन में शांति नहीं होती। आज तो समस्या यह है भागवत के अनुसार कि संत किसे कहा जाए यह भी मुश्किल है। भागवत की पीड़ा है महर्षि भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी की कि कलयुग के आने से खलों की संख्या बढ़ेगी और खलों की संगति से संत भी क्रूर कर्मा हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में पृथ्वी किसका आश्रय लेगी? भगवान के अवतार के कारणों को गिनाते समय बहुत से कारण गिनाए गए। गीता में कहा गया परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। साधुओं के परित्राण के लिए भगवान अवतार लेते हैं। आने के बाद धर्म की स्थापना हो गई, अधर्म का नाश हो गया, या दूसरी बात है। लेकिन मुख्य बिंदु है भगवान संत पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए इस धराधाम पर अवतार लेते। जब संत ही क्रूर कर्म हो जाएंगे तो फिर परमात्मा कैसे आएंगे? समाज का कर्तव्य है कि संतों को संत मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। संत को प्रेरणा कौन देता है? गृहस्थ देता है। संत गृहस्थ के घर से ही जन्म लेते हैं और संत को संत बने रहने के लिए गृहस्थ ही बाध्य भी करता है। सबसे बड़ी समस्या है आज की हमारा गृहस्थ जीवन ही दूषित हो गया है। गृहस्थ का क्या होता है? दाम्पत्य, वैवाहिक जीवन जो है उसे गृहस्थ जीवन कहते हैं। तो आज का वैवाहिक जीवन आदर्शों से दूर हो चुका है। उसकी कैसे पुनर्वापसी हो इस पर विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा अभी स्थिति और दयनीय होगी। कहने को तो लोग कहते हैं कलयुग का धर्म है, तो कलयुग का धर्म है तो हम कलयुग के धर्म के अनुसार दलदल में फंसते चले जाए या उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करें। यह भागवत का जो आपने आयोजन किया है यह कलयुग के दोष से बचने के लिए ही तो किया गया है। आप चाहते हैं कलयुग के दोष से बचे, केवल कथा सुनने से दोष से नहीं बचा जा सकता। कथा के तत्वों को जीवन में धारण करने से भी संभव है। संत कहते किसे? यहाँ पर देवर्षि नारद की भेंट होती है भक्ति से। संत की बड़ी सुंदर परिभाषा गोस्वामी जी ने दी, परदुख द्रवेश संत पुनीता। दूसरे के दुख से द्रवित होकर के जो क्रियाशील हो जाए सामने वाले के कष्ट का निराकरण करने के लिए, उसे ही संत कहते। देवर्षि नारद की भेंट होती है शनकादि ऋषियों से। जब भेंट होती है उस समय देवर्षि नारद की दशा बड़ी ही दयनीय है। मानो जुए में जीवन का सबसे अमूल्य निधि वो हार चुके हैं, ऐसी स्थिति है। शनकादि ऋषि पूछते हैं कि हे नारद, आपकी यह स्थिति जो है यह क्यों है? देवर्षि नारद बतलाते हैं, संसार में जितने लोग हैं, जितने भुवन हैं,
इस ब्रह्मांड में, उस मृत्यु लोक को महत्व दिया गया है। मृत्यु लोक मरने के लिए नहीं है, जीवन का बोध करने के लिए है। एक बार की बात है कि एक भक्त भगवान की आराधना किया, भगवान प्रसन्न हो आए और भगवान ने कहा कि हे भक्त, आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, बदले में आप कुछ भी मांग सकते हो। भक्त ने कहा कि महाराज मेरी आयु बहुत थोड़ी है, थोड़ी और आयु दे दे ताकि आपकी मैं भक्ति कर सकूं, कुछ और अधिक नहीं होता। भगवान ने कहा कि देखो संसार जीने योग्य नहीं है। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि दीर्घ जीवन एक दीर्घ अभिशाप है। जब बुढ़ापे में परिवार के लिए हम अनुपयोगी हो जाते हैं तो परिवार के जो लोग कल तक मेरी सेवा में करबद्ध खड़े रहते थे वही कहते कि प्रभु अभी उनका बुढ़ा लीजिए, क्योंकि उस व्यक्ति की सेवा करने से गृहस्थ जीवन की व्यवस्थाएं बाधित होती है। गोस्वामी जी ने लिखा चौथे पर नृप कानन जाए। राजा बुढ़ापे में जंगल जाता था और तीर्थों में कौन आते थे जी? तीर्थों में जितने आप बड़े बड़े आश्रम देखेंगे किनके बनाए हुए? सामान्य गृहस्थ के नहीं, वो बनाए हुए नगर सेठ के, सेठों के, व्यवसायियों के। क्योंकि व्यवसायियों के वृद्ध यदि घर में रह जाए तो व्यवसाय बाधित होगा, और बूढ़ा राजा यदि घर में रह जाए और शत्रु यदि आक्रमण कर दे तो उस वृद्ध राजा को अपने अधिकार में कर करके पराजय को बाध्य कर देगा राजा। इसलिए राजा, बूढ़ा राजा जो होता था जंगल जाता था, वहां जा करके राष्ट्रहित में कार्य करता था। जो दूसरे राज्य के लोग आते थे जाते थे उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखता था और स्पाई का काम करता था। हम गृहस्थ जीवन में ही यह परंपरा थी, यह कही जाती थी बात कि बूढ़ भर के टाटी करना ना, क्योंकि तो घर का जो वृद्ध व्यक्ति होता था वह अनुपयोगी नहीं होता था गृहस्थ जीवन में। लेकिन अब तो हम गृहस्थ रहे नहीं, अब तो हम भी या तो सेवक हो गए या व्यवसायी हो गए। गृहस्थ का अर्थ होता है कि जिसके यहां पशुधन हो, जो खेती करे और अतिथियों की सेवा करे। केवल पति पत्नी होने मात्र से कोई गृहस्थ नहीं हो जाता। अतिथि जिसके यहाँ आते जाते रहे, तो वृद्ध व्यक्ति एक रहेगा दरवाजे पर, तो कम से कम आएंगे अतिथियों की अभ्यर्थना में आवाज तो दे देगा। इसलिए वृद्ध की आवश्यकता होती है गृहस्थ जीवन में। ये कहते हैं देवर्षि नारद महाराज, मृत्यु लोक घूमने की इच्छा हुई। क्यों इच्छा हुई? कभी देवर्षि नारद मृत्यु लोक पर ही जन्म लिए थे और मृत्यु लोक में ही कथाएं उपलब्ध होती हैं, स्वर्ग में कथा नहीं होती। और कथा के प्रभाव से ही देवर्षि नारद दासी पुत्र से ब्रह्मा के मानस पुत्र बने थे। तो मृत्यु लोक के महत्व का ज्ञान था। मृत्यु लोक आए, तीर्थों में गए। तीर्थों की दशा बड़ी दयनीय हो गई थी। तीर्थों में यवनों ने अपना अधिकार कर लिया था। यवनों का अधिकार था, जैसे पहले तीर्थों में आश्रम थे, धीरे धीरे वो आश्रम पेइंग गेस्ट हाउस में कन्वर्ट होने लगे। तो तीर्थ में जाने के बाद उन्हें शांति नहीं मिली। घूमते घूमते वृंदावन आए, तो वृंदावन में उन्होंने देखा क्या, एक आवाज आई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठवत् चिंताम विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। आवाज आई, वो हे साधो आप क्षण ठहरे, आपका दर्शन सारे पापों का शमन करने वाला है। उन्होंने पूछा कि भाई ये आवाज के दिशा में आप कौन है? उत्तर मिला, अहम भक्ति इति ख्याता इमौ में तनयम मतौ। मेरा नाम भक्ति और ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जर। काल के प्रभाव से जर्जर होते हैं, मुमूर्ष होते हैं। सामान्यता है काल का प्रभाव तो पहले माता पर पड़ना चाहिए, पहले उसे जर्जर होना चाहिए, लेकिन जर्जर पुत्र हो गए। भक्ति भगवान का ध्यान करती है, भगवान के लिए जीवन जीती है, लेकिन जब उसके जीवन से ज्ञान और वैराग्य का लोप हो जाता है, वे मुमूर्ष हो जाते हैं, ज्ञान वैराग्य लुप्त होने लगते हैं, तो भक्ति के जीवन में भी शांति नहीं रहती।
अपनी सेवा में नियुक्त नदियों का परिचय कराती है भक्ति देवी। देवर्षि नारद भक्ति के कष्टों का निराकरण करने के लिए ज्ञान वैराग्य के कान में वेद उपनिषद गीता आदि का उद्घोष करते हैं, मंत्र बोलते हैं, कोई लाभ नहीं होता। लेकिन संत हैं, एक बार जब इन्होंने भक्ति के दुख को दूर करने का संकल्प कर लिया तो उसे दूर करेंगे। उसी लिए मैं ढूंढ रहा हूं। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि देवर्षि साधन बहुत आसान है और उपलब्ध है, आपको पता है क्या है? तो श्रीमद् भागवत का ज्ञान यज्ञ आप कराएं, इससे भक्ति देवी के जीवन में ज्ञान और वैराग्य का नव यौवन प्राप्त हो जाए, उनके पुत्र युवा हो जाए। भागवत की कथा के लिए स्थान तय किया गया, हरिद्वार के आनंद नामक वन में। कथा का आयोजन कहाँ करना चाहिए, जहाँ किसी प्रकार का बाह्य विक्षेप न आए, निर्विघ्नता पूर्वक कथा हो जाए, ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए। हम गृहस्थ कथा का जब आयोजन करते हैं तो निमंत्रण पत्र भेजना पड़ता है। यदि आप निमंत्रण पत्र किसी को न भेजें तो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं बुलाया, मुझे नहीं जाना चाहिए। लेकिन देवर्षि नारद जब भक्ति के कष्ट के निराकरण के लिए सनकादिक ऋषियों के लेकर के जब भागवत कथा का आयोजन करने चले तो भृगुवादी जो भागवत थे वे बिना बुलाए ही चले गए, दौड़ने लगे। अकेले नहीं, अपने पत्नी और पुत्रों के साथ। कभी भी अकेले कथा नहीं सुननी चाहिए। अकेले कथा सुनने से परिवार में एक वितंडा की स्थिति बनने की संभावना बन जाती है। पति कथा सुना, पत्नी नहीं सुनी, पत्नी सुनी, पति नहीं सुना। घर जाने के बाद भाई कथा का चिंतन होना चाहिए। तो दोनों कथा सुने रहेंगे तब तक चिंतन करेंगे, आपस में विमर्श करेंगे। इसलिए कथा प्रयास करना चाहिए। अपने घर के छोटे बच्चों को तो जरूर कथा में ले जाना चाहिए, थोड़ा हलचल करेंगे, बच्चे हैं। लेकिन जब आप उन्हें ले जाना आरंभ करेंगे तो धीरे धीरे उनके भीतर कथा में बैठने की प्रवृत्ति करेंगे। बच्चों को संस्कारित करने के लिए बहुत लंबे समय की आवश्यकता नहीं होती। आरंभिक 12 वर्षों तक की अवधि का बड़ा महत्व है। भोजपुरी में एक लोकोक्ति है कि 12 वर्ष तक पूजा ना, तो बस 12 वर्ष तक आपको अपने बच्चों को संभालना है। माताओं को चाहिए कि 12 वर्षों तक अपने बच्चे को अपने आंचल से दूर न करें। सुखदेव जी जो श्रीमद् भागवत को उद्गाता है, वे 12 वर्षों तक माता के गर्भ में रहे और भगवान श्री कृष्ण भी 12 वर्ष के आयु के बाद गोचारण के लिए अपनी माता से जुड़ गए। जो बच्चे 12 वर्ष तक अपने माता पिता के संरक्षण में अपने परिवार के बीच रहते हैं तो परिवार की संस्कृति से वे सुसंस्कृत हो जाते हैं। फिर बाहर की अपसंस्कृतियां उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। इस तरह से देवर्षि नारद भक्ति का कल्याण किए, ज्ञान और वैराग्य को नवयौवन प्राप्त कराए। दूसरी कथा है गोकर्णों पर ख्याल की। इसमें कथा को धुंधकारी की, लेकिन कथा का शीर्षक है गोकर्णों पर ख्याल। जब भी आप कोई बात आरंभ करें जीवन में तो सकारात्मक पक्ष से बात आरंभ करें, नहीं तो हम जहां से बात शुरू करते हैं संपूर्ण जीवन हम वहीं रहते हैं। तो इस कथा में धुंधकारी की कथा है, लेकिन शीर्षक है इसका गोकर्णों पर ख्याल। एक ब्राह्मण के नाम था आत्मदेव। उन्हें कोई संतान नहीं था, कोई पुत्र नहीं था। ये कोई आवश्यक नहीं है कि संसार में सबको पुत्र हो जाए। पुत्र की आवश्यकता क्या है? क्या हमारे द्वारा अर्जित समृद्धि संपत्ति का उत्तराधिकार स्वीकार करना ही पुत्र का कर्तव्य है? आत्मदेव को कोई पुत्र नहीं था,
उसका परिणाम यह होगा, उनके यहाँ कोई अतिथि नहीं आती, उनके द्वारा दिए गए कव्य को पितर स्वीकार नहीं करते थे, दिए गए हव्य को देवता स्वीकार नहीं करते थे। विडंबना देखिए कि उनके यहाँ जो गाय की बछड़ी पाली जाती थी वह भी बच्चा नहीं देती थी, जो पौधा लगाते थे वह भी फलता फूलता नहीं था। जीवन अवसाद से भर गया, जीवन नैराश्य से भरा तो मरने की योजना बने। अब जीवन को लेकर क्या करें, मर जाना है। मृत्यु के लिए जब वे जा रहे थे जंगल में कि मैं जा करके कहीं मर जाऊं, कि रास्ते में एक सन्यासी से भेंट होती है। सन्यासी पूछता है, श्रीमान आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कौन है, अपनी सारी स्थिति बतलाते हैं। सन्यासी कहता है कि महाराज इस जन्म में पुत्र की बात छोड़ दी जाए, आने वाले 7 जन्मों तक आपको कोई पुत्र होने वाला नहीं है। आत्मदेव जी ने कहा कि यदि मुझे कोई पुत्र नहीं होगा, यह बात आप बतला सकते हैं 7 जन्मों तक, तो पुत्र कैसे होगा यह भी मार्ग आप प्रशस्त कर सकते हैं। यदि आप समर्थ हैं और मेरे समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो मैं अपना प्राण का परित्याग आपके सामने करूंगा और मेरे मृत्यु के कारण आप बनेंगे। सन्यासी ने फल दिया कि जाकर के आप अपनी पत्नी को खिला दें, आपकी पत्नी गर्भवती होगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आत्मदेव बड़ी प्रसन्नता के साथ घर आए। पत्नी को आश्चर्य करिए तो मरने गया था, मरा नहीं, बिना मरे ही लौट आया। उस पत्नी को आत्मदेव के मृत्यु की तनिक भी पीड़ा नहीं है। कौतूहल हुआ आत्मदेव को लौटे हुए देखकर, पूछी कि क्यों लौटा, मरने का विचार अपने छोड़ दिया। तो हाँ, जिस कारण से मुझे मरना था उस कारण का समाधान हो गया, अब हम संतान वाले हो जाएंगे। कैसे, तो फल दिया आत्मदेव जी ने कि आप इस फल को ले लें, इससे आपको गर्भ रहेगा, पुत्र होगा। पत्नी का नाम क्या था, धुंधुली। उसका स्वभाव कैसा था, कुटिल। तरुणी कुटिला तस्य सख्यक नेचर रोध, फल हाथ में ली, खाई नहीं, बल्कि अपनी एक सखी के सामने अपनी समस्या रोने लगी। और चिंता बहुत पन्ना फल चाहम रखे, अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कही कि मैं फल नहीं खाऊंगा। क्यों भाई, तब फल भक्षेण गर्भस्य गर्भेण उदर वृद्धिता। फल खाने से मेरे पति ने कहा कि मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भ रहने से तो मेरे अंगों में फैलाव होगा, मेरा सौंदर्य बाधित हो जाएगा। स्वर्ग भक्षम सतो शक्ति प्रिय कार्यों कथम भवे। भोजन करने की स्थिति नहीं रहेगी, स्वास्थ्य के कारण कमजोरी हो जाएगी, घर का कार्य में कर नहीं पाएंगे, गृहचर्या के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा, संबंधी को, और हमारे घर में जो संगोपित धन कोष है उसे उजाड़ जाएगा, समस्या। सखी ने कहा कि इसके लिए इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपको फल खाने की आवश्यकता नहीं है। आत्मदेव को पुत्र चाहिए, आपको अपना शारीरिक शोषण चाहिए, दोनों मिलेगा। बदले में आपको मुझे पैसा देना होगा। धुंधली ने पूछी कि कैसे संभव होगा, मतलब सखी कहती कि मैं तो प्रतिवर्ष पुत्र जन्म देती हूँ, मैं आपसे अपना गर्भ आज ही बेचती है, पुत्र जो होगा आपको मैं दे दूंगा। लेकिन आपको करना क्या होगा, गर्भवती स्त्री का स्वांग धारण करना होगा, ताकि आपके पति आत्मदेव को लगे कि आप गर्भवती हैं। चिर प्रतीक्षित गर्भ धारण आपकी है, यह जान करके आत्मदेव आपकी बड़ी सुरक्षा भी करेंगे। 16 संस्कारों में तीसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। गर्भ के तीसरे माह में होता है पुंस आनयनम पुंसवन। पुंस अर्थात पुरुषार्थ, पुरुष अर्थात परमात्मा,
आपके भीतर पलने वाले शिशु के भीतर ईश्वरीय गुण का आधान हो जाए, इसके लिए पुंसवन संस्कार करना होता है। पुंसवन संस्कार में किया जाता है, गर्भवती स्त्री कैसे प्रसन्न रहेगी यही उपदेश दिया जाता है। गर्भ काल में जो स्त्री जितनी अधिक प्रसन्न होती है उसका शिशु उतना ही आप बलि होता है। तो आप देव जी आपका पुंसवन संस्कार करेंगे, आपको गर्भवती जान करके आपको सुविधा मिलेगी, दुर्योधन का कि यह स्वीकार है। लेकिन ये जो महात्मा जी ने फल दिया है कि फल खाने से संतान होगा, इस फल की भी तो परीक्षा होनी चाहिए। एक बछिया थी, उस बछिया को खिला दिया। समय के साथ धुंधली की सखी जब प्रसोदित तो उस नवजात शिशु को ला करके धुंधली को दे दी। आत्मदेव जी को ज्ञात हुआ कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। संस्कार का आयोजन करने लगे, नामकरण संस्कार का उन्होंने आयोजन किया। आज तो नामकरण संस्कार की परंपरा समाप्त, संस्कार अब तो रह ही नहीं गया है। आधान से लेकर अंत्येष्टि तक संस्कार है। कोई 16 तो कोई 13 संस्कार की बात करता है। संस्कारों के क्रम में विवाह के बाद अंत्येष्टि संस्कार आता है। लेकिन महर्षि पराशर विवाह को ही पहला संस्कार मानते हैं। महाराज बन आधान को पहला संस्कार मानते हैं, जहां विवाह के बाद अंत्येष्टि संस्कार का क्रम होता है। लेकिन महर्षि पराशर विवाह को ही प्रथम संस्कार मानते हैं, स्नातक को 12वां और अंत्येष्टि को 13वां संस्कार मानते हैं। यह अंतर जो है, इसके कारण पर विचार यदि किया जाए तो बात स्पष्ट हो जाएगी। जब कोई ब्राह्मण, कोई द्विज समय से संस्कार नहीं कर पाता तो शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है। जो ब्राह्मण संध्या नहीं करते वे शूद्रत्व को प्राप्त हो जाते हैं। जो ब्राह्मण मात्र और मात्र आजीविका के लिए ही पौरोहित्य करते हैं वे शूद्रत्व को प्राप्त हो जाते हैं। शास्त्र में शूद्र और स्त्रियों के लिए केवल एक ही संस्कार बतलाया गया, उसका रहना है विवाह। आज तो विवाह संस्कार भी समाप्त हो गया है। विवाह हो रहा है लेकिन संस्कार नहीं हो रहा है, और विवाह संस्कार के रूप में न होने के कारण ही परिवार के संयुक्त और संरचना समाप्त हो रही है। यदि विवाह को संस्कार पूर्वक किया जाए तो फिर एक बार हमारा परिवार अपने संयुक्त रूप में गौरवान्वित होना आरंभ कर देगा। कैसे होगा संस्कार पूर्वक, इसकी कथा हम लोग आगे देखेंगे। तो नामकरण संस्कार करते समय उन्होंने कहा कि इस लड़के का नामकरण संस्कार करना है, किसका कैसा नाम रखा जाना चाहिए, शास्त्र की व्यवस्था है। ब्राह्मणों का नाम ऋषि परक होना चाहिए, क्षत्रियों का नाम शौर्य परक होना चाहिए, वैश्यों के नाम समृद्धि परक होना चाहिए, और शूद्रों का नाम सादगी परक होना चाहिए। ये व्यवस्था है। नाम के द्वारा ही जाना जा सकता है कि आप किस वर्ण के व्यक्ति हैं। लेकिन आज तो नामकरण की बात यदि की जाए तो आज विकृति नहीं है, यह विकृति भागवत में आ गई थी। उसी समय जब नामकरण का संस्कार कर रहे थे आत्मदेव अपने पुत्र का, उनकी पत्नी धुंधली ने कहा कि इस पुत्र पर मेरा अधिकार होगा, आपका नहीं होगा। इसका निर्माण मैं जैसे चाहूंगी वैसे करूं, क्योंकि मैंने इसे अपने गर्भ में धारण की है, आपने तो गर्भ धारण किया नहीं। गर्भावस्था में किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है इसका आपको भान क्या है। इस लड़के का वैसा मैं नाम रखूंगी कि इसके नाम में मेरा नाम भी सन्निहित होगा। तो नाम था धुंधली और लड़के का नाम रखते दूध का। ध्यान रखने की बात है, कभी भी एक परिवार में दो व्यक्ति का नाम एक अक्षर से नहीं रखना चाहिए। देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहार को
नाम राशि प्रधानत्वा जन्म राशि न चिंतित। लोक जीवन में यात्रा, यज्ञ, विवाह और भाग्योदय को छोड़कर हर क्षेत्र में नाम राशि को ही महत्व दिया जाता है। प्रचलित नाम, यदि दो व्यक्ति का एक ही अक्षर से नाम रख दिया गया एक ही राशि में, तो जिस नक्षत्र का वह वर्ण है, यदि वह नक्षत्र पाप ग्रह से यदि आक्रांत हुआ तो दोनों पर समान प्रभाव पड़ेगा। बड़े जहाज पर एक ही नाविक नहीं होते, अनेक नाविक होते हैं। तो परिवार में यदि आपका परिवार संयुक्त है, आपके परिवार में एकाधिक सदस्य हैं, तो सबके नाम अलग अलग राशि के होने चाहिए। कि कभी किसी की कुंडली में किसी की राशि कमजोर हुई, किसी का बली हो गया, तो जिसका बली होगा वह परिवार को आगे बढ़ाएगा, जिसका कमजोर होगा विश्राम करेगा। लेकिन अब तो स्थिति है कि एक ही चना है, उसका आप सत्तू बना लें, बीज रख लें, भूया पर बना। परिवार किस तरह, जनसंख्या समस्या नहीं होती महाराज। जनसंख्या के बाद जब बढ़ती हुई जनसंख्या यदि सदाचार से दूर हो जाए तब वो समस्या होती है। तो परिवार में संस्कार पूर्वक सदाचार की स्थापना करें, परिवार बढ़ता है, अच्छी बात है, परिवार का बढ़ना चाहिए परिवार को। तो धुंधली का पुत्र हो गया धुंधकारी आत्मदेव, वहां चली नहीं। कुछ दिनों के बाद उनके घर में जो बछिया थी वह भी प्रसूता हुई। आश्चर्य की बात कि उस बछिया को जो संतान हुआ उसकी आकृति मानव शिशु जैसी, केवल कान ही गाय का था। गोकर्ण का अर्थ दो होता है, एक तो संरचना की दृष्टि से गाय जैसा कान था इसलिए उनका नाम पड़ा गोकर्ण। गोकर्ण का एक अर्थ यह भी होगा, गो का अर्थ होता है इंद्रिय। उस व्यक्ति के सारे इंद्रियों में श्रवणेन्द्रिय जो है वो प्रखर थे, श्रुतधर थे, किसी बात को सुन लेते उनकी धारणा में आ जाती, इसलिए उनका नाम गोकर्ण था। पिता को परेशान करने लगा धुंधकारी। पुत्र बहुत ऐसे होते हैं कि अपना फरमाइश रखते कि ये कर दीजिए, नहीं करिएगा तो आपको परेशान करेंगे। शतपुत्र और दो पुत्र में पिता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कौन करता है, सुपुत्र या दो पुत्र? जी सुपुत्र नहीं, सुपुत्र तो अपने पिता को अपने सदाचार से बांध लेता है, और तू पुत्र जो होता है अपने पिता को घर छोड़वा देता है। आत्मदेव जी को जब सन्यासी ने कहा कि पुत्र नहीं है तो उसे क्या अंतर होता है, तो कहे कि नहीं महाराज, अपुत्रस्य गति नास्ति, जिसका पुत्र नहीं होता उसे गति नहीं होती। उन्होंने कहा कि संन्यास ले लीजिए, भगवान का आश्रय ले लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। उस समय वो बात नहीं मानी। धुंधकारी के दुर्व्यवहार से इतने उद्विग्न हुए कि अब उन्हें जो घर, जिस घर को अच्छा बनाने के लिए पुत्र की कामना उन्होंने की थी, वो घर उन्हें काटने लगा। गोकर्ण जी के पास जाकर के उन्होंने कहा, अंधकूपे स्नेह पासे बद्ध पंगुर हम शखा कर्मणा पतितो नूनम मामुद्धर दयानिधे। उन्हें पता है आत्मदेव को कि गोकर्ण यदि जन्म लिया है तो यही ऋषि के प्रसाद का परिणाम है। तो ऋषि प्रसाद होने के कारण अपने पुत्र के भीतर जो वो भाव रखते हो दयानिधि कहते हैं, कहते कि हे दयानिधि दया करो, मैं अपने कर्मों से संसार के संबंधों के स्नेह के पास में बंधकर अंधकूप में गिरा हुआ, मेरा कल्याण आप करें। आत्मदेव जी ने कहा बहुत आसान मार्ग है, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, लोक धर्म का परित्याग। इस संसार में कोई किसी का कुछ नहीं है, बिना
पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, सुखबलितादित जान स्वार भरत नाकर नहीं थे, आनतई तोहे तजेंगे पामर चोर पदव अवही। ऋषभ देव जी कहते हैं, आगे कथा है कि संसार का संबंधी वही संबंधी कहलाने योग्य है जो हमारे परमार्थिक कल्याण में सहायक हो। जो हमारे परमार्थिक कल्याण में सहायक नहीं, वो संबंधी नहीं है। कहते धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्म, संसार के लोक धर्म का परित्याग कर दे। किसी का पिता है, किसी के पुत्र है, किसी के भाई है, किसी की पत्नी है, छोड़िए। सेवस्य साधु पुरुषान यही काम तृष्णा, तृष्णा और कामना का परित्याग कर साधु पुरुषों की संगति करे। गृहस्थ साधु पुरुषों को साधुता में कैसे संलग्न कर सकते हैं? साधु के यहां जाकर के लोक प्रश्न नहीं करने चाहिए, क्योंकि लोक प्रश्न साधुओं के पास समाधान नहीं होते। साधु तो आपके परमार्थिक कल्याण के लिए ही परमार्थिक मार्ग का अवलंबन लेते हैं। लेकिन हम जाते हैं साधुओं के पास सारी लोक वासनाओं की पूर्ति के। कहते हैं सेवा कथा सेवस्य साधु पुरुषान यही काम अतिशय अन्य दोष को चिंतन माश मुक्ता। यदि आप अपना आत्यंतिक कल्याण चाहते हैं तो अन्यों के दोष और गुण की मीमांसा न करें, क्योंकि संसार की यह प्रकृति है। संसार केवल गुण से नहीं चलता, संसार केवल दोष से नहीं चलता। दोष और गुण की मीमांसा आप दूसरे में न करें, अपने विषय में करें। अर्थ पंचक में यह बात बतलाई गई है कि वैष्णव को धर्म भी जानना चाहिए और अधर्म भी जानना चाहिए। अधर्म क्या है? उससे बचने के लिए। धर्म क्या है? उसे करने के लिए। तो कहते हैं सेवा कथा न बहुत नितरो पिबत्व, नित्य प्रति आप सेवारत रहें, कथा रस का निरंतर पान करें। इस तरह से आप कहां रहेंगे? तो संसार को छोड़ दे, आश्रमों का आश्रय ले, आत्मदेव जी चले गए। आत्मदेव जी के जाने के बाद धुंधकारी ने किया क्या? 5 रूपसी स्त्रियों को अपने यहां ला करके रखने लगा। साथ रहने से कोई पति और पत्नी नहीं होता महाराज। पति और पत्नी केवल विवाह होने से कोई नहीं होता। विवाह के बाद पति और पत्नी बनने की प्रक्रिया आरंभ होती है। हमारे यहाँ विवाह में विवाह के अनुक्रम पर यदि विचार करें तो कन्यादान से चतुर्थी तक विवाह का क्रम है। कन्यादान के पहले मंडपाच्छादन, हरिद्रा लेपन आदि विवाह नहीं है, विवाह का अंग नहीं है। आज के बदलते परिवेश में जो लोग रिसोर्ट और होटल में विवाह करते हैं वहां मंडपाच्छादन होता है क्या जी? इसका मतलब कि मंडपाच्छादन की कोई आवश्यकता विवाह में नहीं है। हरिद्रा लेपन पहले हमारे यहाँ हल्दी लगने के बाद लड़का या लड़की घर के चौखट के बाहर नहीं जाते थे। आज तो जयमाल के सीट पर लड़का बैठा है, लड़की को बुलाया जाता तो लोग कहते कि लड़की ब्यूटी पार्लर गई है। क्या अर्थ है? फैशन के दौर में गारंटी की आशा नहीं करनी चाहिए। दुकानों पर लिखा रहता है, कपड़े की दुकान पर। आज विवाह संस्कार में फैशन का प्रभुत्व हो गया है, तो फिर फैशन के दौर में यदि गारंटी की आशा नहीं की जा सकती तो ऐसे फैशन पर विवाह कर करके वैवाहिक जीवन में संबंधों की गारंटी क्यों आप रखते हैं? टूट जा रहा है तो कोई आश्चर्य नहीं। विवाह के बाद सिंदूरदान के बाद चतुर्थी क्रम में एक मंत्र आता है। वर हवन के बाद अपने हाथ में बचे हुए चरु को लेकर कहता है, देवी
मैं अपने प्राण को आपके प्राण से, अपने मन को आपके मन से, अपने मज्जा को आपके मज्जा से, अपने हड्डी को आपके हड्डी से एकाकार कर रहा हूं। इस तरह आप मेरी पत्नी होंगी और आपकी उपेक्षा करने वाला, आपका उपहास करने वाला, चाहे मेरा कितना भी आत्मीय हो, मेरा शत्रु होगा। ये कब पत्नी होगी? जब पति और पत्नी के दोनों के मन प्राण एक हो जाएंगे तब। आज तो किसी के मन और प्राण एक होते ही नहीं। केवल साथ रह लेने से, संतान उत्पन्न कर देने से कोई पति और कोई पत्नी नहीं हो सकता। संकर्ता केवल और केवल अमर्यादित पुत्रोत्पत्ति करने पुत्रोत्पत्ति से संकर संततियां जन्म नहीं लेती। विचार के धरातल पर पति और पत्नी यदि सर्वथा पृथक है, उनसे भी जो संततियां जन्म लेती है वो भी संकर ही कही जाती है। दाम्पत्य जीवन में संबंधों के बीच में यदि स्वामी को आपने महत्व दिया, जैसा कि धुंधकारी की मां धुंधली को धुंधली की सखी ने सिखाया कि आप गर्भवती होने का स्वांग धारण करें ताकि आपके पति को यह भ्रम बना रहे कि आप गर्भवती हैं। दाम्पत्य जीवन ही नहीं बल्कि संसार के प्रत्येक संबंधों में पारदर्शिता की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। आज विचार करें, पारदर्शिता है क्या? यदि पारदर्शिता नहीं है तो इसका अर्थ है कि आपका विवाह संस्कार पूर्वक नहीं है, ब्राह्म विवाह नहीं है। अरेंज मैरिज जो होता है उसको ब्राह्म विवाह नहीं करते। ब्राह्म विवाह और आज जो अरेंज मैरिज जो हो रहा है, दोनों में बड़ा अंतर है। इसकी चर्चा हम लोग आगे यथासंभव करेंगे। तो आत्मदेव जी के जाने के बाद 5 स्त्रियों को लाकर के सहवासिनी और सहसैनी बनाया बहुत दिनों तक। उनके प्रेम के बदले उन्हें धन की आपूर्ति करने के लिए धुंधकारी ने अनैतिक मार्ग से धनागम करने का प्रयत्न किया। आज नौकरी करने वाले लोग घूसखोरी करते हैं। क्यों घूस खाते लेते हैं? घूस की आवश्यकता क्या है? व्यापार करने वाले लोग अधिक मुनाफे की अपेक्षा रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी की मांगे इतनी अधिक है। यदि आप अपने परिवार में सुख और शांति से रहना चाहते हैं तो आपको अपनी पत्नी की मांगे पूरी करनी है। लेकिन कितनी मांगे पूरी करेंगी थी? मांग दर मांग बढ़ता जाएगा, आपका साधन कम हो जाएगा। और फिर आपके मृत्यु के बाद आपकी पत्नी आपके कल्याण, आपके पारलौकिक कल्याण से अधिक अपने भविष्य की चिंता करने लगेगी। 3 दिन तक तिरिया रोए, बहन रोए, 6 मासा। आपके पास जो साधन है उस साधन में आप अपने पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ जीना कैसे सीखेंगे? तो उसके लिए आवश्यक है कि आप यदि घर के स्वामी हैं तो आपके परिवार के सदस्यों की इच्छा की पूर्ति होने तक आपको अपनी आवश्यकताओं को अवरुद्ध करना होगा। स्मृति की आज्ञा है कि गृहस्वामी का कर्तव्य होता है कि अपने परिवार के सदस्य अपने सेवक आदि के भोजन करने के बाद जो बचे उसे खाकर के वह संतुष्ट हो, वही सदगृहस्थ है। तो जिस दिन आप अपने जीवन में ऐसी इच्छा, ऐसा जीवन दर्शन की स्थापना कर लेंगे, मुझे तो नहीं लगता कि आपकी पत्नी अनावश्यक मांग आपसे करेगी। सुदामा और सुदामा की पत्नी सुशीला की कथा सभी हम सुनते हैं। माता जी को एक दिन कुएं में डालकर मार दिया। माता जी औरत कर रही थी। वो 5 कन्याएं जो हैं प्रेम बड़ी करने वाली आपस में विचार कि धुंधकारी के अनैतिक आय के मार्ग का ज्ञान जिस दिन राजा को होगा, राजा धन छीन लेगा और धुंधकारी को भी कारावास में डाल देगा।
अर्ध तजहि बुध सर्वस जाता। चतुर व्यक्ति जो होता है, ज्ञानी होता है, जहां सर्वस्व विनष्ट होने की आशंका हो, आधा बचा लेता है, आधा का परित्याग करता है। संबंधों को महत्व नहीं दी सब, क्योंकि साधन के बल पर ही उनसे प्रेम पाने का आग्रह रखता था दुष्टकारी। महर्षि शांडिल्य लिखते हैं कि जहां वैवाहिक संबंध की स्थापना में संस्कार के बदले समृद्धि को निकष माना जाए, आधार बनाया जाए, उसे विवाह नहीं कहते। विवाह में संस्कार को महत्व दिया जाता है। आज विचार करें, कितने लोग संस्कार को महत्व देते हैं, कितने लोग समृद्धि को महत्व देते हैं। तो जब साधन के बल पर ही संबंध की स्थापना की थी दुष्टकारी ने, तो उन पन्याओं के दृष्टि में साधन महत्व हुआ कि संबंध महत्व हुआ। जिसको आधार वहां से नहीं भैया, वहां से तो दिखेगा ही नहीं। यहां से लगाइएगा, यहां से पीछे करके तब तो दिखेगा, तो आंख पर वो चमकेगा और दिक्कत होगी। तो साधन को महत्व दिया धुंधकारी ने संबंध की स्थापना करने में, तो वो वनिताओं ने साधन को ही महत्व समझा और साधन को बचा ली, और सोए अवस्था में धुंधकारी को खाट से बांधकर जल बंद कर दिया। उसे बंद कीजिए, आंख पर चमक रहे, उसे बंद कर दीजिए, और उसे बंद कर दीजिए भैया। तो धुंधकारी को जलाकर मार दिया। इस तरह के दुर्मृत्यु के कारण यह प्रेतत्व को प्राप्त हुआ। वो कर्ण जी तो बहुत पहले घर छोड़ करके तीर्थाटन को चले गए थे। तीर्थाटन से लौटते क्रम में जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके भाई धुंधकारी की मृत्यु हो चुकी है, तो गया दिन उन्होंने श्राद्ध किया। श्राद्ध करने के बाद जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, अपने जन्मभूमि पर आए, आंगन में विश्राम किए। भिन्न भिन्न प्रकार की आकृति और आकृति उभरने लगी वायुमंडल में। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला, अभिमंत्रित किया और उस आकृति को छोड़ा। आकृति आकर खड़ी हो गई। पूछा गोकर्ण जी ने कि भैया तुम हो कौन? कस्पम उग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशानिमा, तुम्हारा जो यह उग्र स्वरूप है कौन हो? इस दशा को तुम कैसे प्राप्त कर गए हो? क्यों प्रेत पिशाचो व राक्षसो संसन, तुम प्रेत हो, पिशाच हो, राक्षस हो, कौन हो बदला? वो कहता है अहम भ्राता पदियोस्मि धुंधकारी की नामतः, मैं आपका भाई हूं धुंधकारी, मैं प्रेतत्व को प्राप्त हो गया हूं। गोकर्ण जी ने कहा कि बड़ी आश्चर्य की बात, शास्त्र को निरुपाय होते हुए मैं देख रहा हूं। शास्त्र की ऐसी व्यवस्था है कि गया श्राद्ध करने से मृतात्माओं की सदगति होती है। तुम्हारी सदगति नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? तो गोकर्ण कहता है कि महाराज गया श्राद्ध सतेनापि मुक्ति में न भविष्यति, एक बार नहीं सैकड़ों बार भी यदि आप गया श्राद्ध करेंगे मेरे लिए तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों भाई? तो हमने अपने आचार का परित्याग कर अपने ब्राह्मणत्व का विनाश कर दिया है। बात समझ में नहीं? हमारा खान पान आचार विचार ऐसा विकृत हुआ कि मैं अपने वर्ण गुण का परित्याग किया, ब्राह्मणत्व मेरा नष्ट हो गया। शास्त्र तो उसकी सहायता करते हैं जो शास्त्र के अनुसार जीवन जीते हैं। मेरे लिए किसी अन्य मार्ग का अनुसंधान आप करें, विचार करें। जब धुंधकारी अभक्ष्य भक्षण अगम्यागमन करने से इस दशा को प्राप्त हो गया कि गया श्राद्ध करने के बाद भी उसका कल्याण नहीं हो सका। आज के लोग आचार विचार खान पान को महत्व दे रहे हैं क्या?
तो फिर गया श्राद्ध पितृपक्ष में इतनी भीड़ जो गया जाती है, इससे कोई लाभ होगा क्या? कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैं गया श्राद्ध का विरोधी नहीं हूं, मैं भी ब्राह्मण हूं। भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन पर मेरी पूरी आस्था है, लेकिन आधी अधूरी नहीं। जैसा दुधकारी ने कहा कि यदि हम अपने आचार का परित्याग किए तो मैं इस दशा को प्राप्त हो गया, मेरे लिए कोई अन्य मार्ग का अवलंबन करे। गोकर्ण जी भगवान भूवर भास्कर सूर्य की आराधना करी और सूर्य के द्वारा निर्दिष्ट होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह यज्ञ जैसा कि आपके यहाँ हो रहा है, इन्होंने आयोजन। सामान्य लोग तो आकर बैठे, लेकिन प्रेत कैसे बैठना? तो उस प्रेत को बैठने की व्यवस्था की गोकर्ण जी ने। 7 पोर का एक बांस का खंभा गड़ा के उसी में आकर बैठा। पहले दिन की कथा पूरी हुई और उस बांस का जो खंभा गड़ा था उसका एक पोर फटा। दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, 7वें दिन 7 पोर फटा और उसे दुधकारी जो है प्रेत के रूप में नहीं, परम दिव्य रूप में बाहर आया और आकाश मार्ग से एक विमान उतरा। उस विमान से जो लोग उतरे भगवान श्री विष्णु जैसे दिख रहे थे, पीतांबरधारी थे, शंख चक्र लिए थे, वरमाला पहनते थे। वो भगवान विष्णु के दास थे, हरिदास थे। वे दुधकारी को लेकर जाते थे। गोकर्ण जी ने निवेदन किया कि हे भगवान के दूतों, यह तो कथा केवल दुधकारी ने ही नहीं सुनी, सारे लोगों ने कथा सुनी, फिर यह लाभ केवल दुधकारी को क्या? भगवान विष्णु के दूतों ने कहा सर्वस्य विभेदेन काल भेदोत्र संस्थितः, सर्वस्य विभेदन फल भेदोत्र संस्थितः, सर्वं कृतं सर्वै न तथा मननं कृतम्। सुनने और सुनने आना दोनों दो बात है। सुनने को तो सभी ने सुना, लेकिन जिस मनोदशा के साथ दुधकारी ने कथा सुनी, उस मनोदशा से किसी ने कथा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुमिरन सुख में करे तो दुख काहे को। कथा व्यथा से उत्पन्न होती है। जिसके जीवन में व्यथा नहीं, उसके जीवन में कथा नहीं उतरेगी। आज संसार का शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो व्यथा से व्यथित नहीं होता, लेकिन उसे व्यथा का भाव नहीं है। संसार के जीवों की स्थिति आज वह हो गई जैसे कि एक कुत्ता चबाए हुए हड्डी को चबाता है और उस हड्डी के कोर से उसके मुंह में घाव होता है, उसे खून रिसता है और उसे भ्रम होता है कि इस हड्डी से रस निकल रहा है, उसका मैं पान कर रहा हूं। यही स्थिति है समाज के लोगों की। संसार के संबंधों से प्राप्त होने वाले कष्ट में भी वह स्वाभाविक रूप से संबंधों का यह प्रभाव समझता है, समझ को हो रहा नहीं। गोकर्ण जी जब विष्णु के दूतों से जिज्ञासा करी, भगवान विष्णु के दूतों ने श्रवण भेद से फल भेद की बात कही, लोगों को बात से समझ में आ गई। पूरे मनोयोग से पुनः भागवत की कथा का आयोजन किया और भागवत की कथा सारे लोगों ने फिर एक बार सुनी। अब तो स्थिति हो गई, वहां सुनने वाले मनुष्य नहीं थे, पशु पक्षी थे, वे सबका सब उद्धार के अधिकारी हो गए। इस तरह से श्रीमद् भागवत महात्मा की कथा पूरी हुई। नारद जी जो दिन रात भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, आज
नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा सनकादि ऋषियों से कि धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि भवद्भिः करुणा परैः अद्य में भगवान लब्ध सर्व पाप हरो हरि। भगवान के साथ होना और भगवान के सामर्थ्य, भगवान के लीला, भगवान के चरित्र से परिचित होना, दोनों दो बातें हैं। स्वयंभू मनु दशरथ के रूप में जब जन्म लिए और भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लिए। जिस राम को महर्षि वाल्मीकि और तुलसी, सबरी ये सभी भगवान मानते हैं, उस राम को महाराज दशरथ ने भगवान कभी नहीं माना। वरदान मांगते समय उन्होंने कहा था कि आप मेरा पुत्र बनकर आएंगे तो मैं केवल आपको पुत्र ही मानूंगा, भले ही लोग मुझे मूढ़ कहें। संबंध को पहचानना होता है। यही कारण है कि महाराज दशरथ को अपने आत्यंतिक कल्याण के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी। भगवान राम जाकर के जब गया जी में श्राद्ध किए, उसके बाद महाराज दशरथ का परम कल्याण हो सका। तो भगवान के साथ होने से कोई भगवान को नहीं जानता। भगवान को जानने के लिए भागवतों की संगति करनी पड़ती है, भागवत का आश्रय लेना पड़ता है, क्योंकि भगवान के शील, स्वरूप और गुण के बारे में भागवत ही आपको बतलाएंगे। इसलिए कहते कि आज जो आपने भागवत का पारायण, भागवत का उपदेश आपने किया, भगवान के ऐश्वर्य का आपने दर्शन कराया, आज जाकर के मुझे भगवान का बोध हुआ। नहीं तो कभी नारद जी आगे कथा में नारद जी अपना परिचय देंगे कि संतों के जूठन प्रसाद खाने के प्रभाव से उनके मन शांत हो गए और ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए। भगवान श्रीमन नारायण ने अपनी पीड़ा दे दी और उसका नाम लेकर कीर्तन करे। लेकिन भगवान है क्या, यह उन्हें ज्ञात नहीं। भगवान क्या है इसका भान आज हुआ। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना वैकुंठस्थो यथा कृष्ण श्रवणाद्यस्य लभ्यते। भगवान कहते हैं कि हमारी कथा का जो श्रवण करता है उसे मैं साझी प्राप्त हो जाता हूं। लेकिन आज तो कथा का आयोजन जब किया जाता है तो लोग कथाओं में बैठे रहे, इसके लिए संगीत का भी आयोजन साथ में किया जाता है। संगीत में कथा के सुनते समय श्रोताओं की दृष्टि संगीत पर होती है, कथा पर नहीं होती। मैं बार बार कहता हूं कि कथा शुद्ध रूप से कही जाए, उसमें संगीत का कोई समावेश न किया जाए, अन्यथा आपके विचार, आपकी दृष्टि, आपका ध्यान इधर उधर होते रहेगा। भागवत का महात्मा हम लोगों ने संक्षेप में जाना। अब सिर्फ भागवत महापुराण की पीठिका जन्मादस्य जतोन्यवादि तर्तश्चार्थेष्वभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदाज आदि कवये मोह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनयो यत्र त्रिशर्वो वृषा धामना स्वेन सदा निरस्तमुखम सत्यम परम धीमहि। परमात्मा को जानना और परमात्मा को जनाना सर्वथा दुष्कर कार्य है। परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा की कृति प्रकृति को जानना होता है। प्रकृति क्या है? यह संसार। इस संसार की व्यवस्था चलायमान है, तो इस बात को विश्वास करने का यथेष्ट कारण है कि संसार को संचालित करने वाली कोई सत्ता है और वही सत्ता परमात्मा है, परम सत्य है। यही कारण है कि हमारे विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन में केवल ईश्वर को ही सत्य नहीं माना गया।
जीव को भी सत्य माना गया और इस जीव के जगत को भी सत्य माना गया। जीवों की स्थिति जीव ही रहती है। पादस्य माया त्रिपादस्य अमृतम द्वि। माया क्या है भाई? माया का अर्थ दो प्रकार से जाना जा सकता है। जो जिसकी सत्ता नहीं है और भाषित हो रही है उसे माया कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, कुछ विद्वान। लेकिन माया हमें हमारे यहां लक्ष्मी को भी कहा गया है, अभी तो भगवान मायापति है। तो भगवान के द्वारा जिसका निर्देशन, जो संचार, भगवान का जो आश्रय लेती है वो माया है। तो इस जगत तो माया है। पादस्य माया, भगवान जब एवं बहुश्याम संकल्प लिए तो उन्होंने अपने को दो भागों में विभक्त किया, एक भाग माया और तीन भाग अमृत। मिलता नहीं है कभी, माया माया ही रहती है, अमृत अमृत ही रहता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ अर्थ पंचक में जीवों का वर्णन करते हुए 5 प्रकार को जीवों की संज्ञा बतलाई गई। नित्य जीव, मुक्त जीव, मुमुक्ष जीव, कैवल्य जीव और बद्ध जीव। नित्य जीव जो होते हैं वो वैकुंठ में ही रहते हैं भगवान के पार्षद बन के, और भगवान का कार्य को, भगवान के संकल्प को पूर्ण करने के लिए सृष्टि में आते हैं। सृष्टि की व्यवस्था उन्हें व्यथित नहीं करती, आह्लादित नहीं करती। सिया राम में सब जग जानी उनकी अवधारणा होती है। मुक्त जीव जो होते हैं इस संसार में संसार के विषयों के साथ रहते हैं और विषयों से प्राप्त होने वाले अनुकूल या प्रतिकूल परिणाम से आह्लादित और विचलित नहीं होते। मरने के बाद मुक्ति होती है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मरने के बाद प्राप्त होने वाली मुक्ति आपको राक्षस जोनी में भी डाल देती है। जय और विजय सालोक मुक्ति को प्राप्त थे। शनकादि ऋषियों ने ऐसा शाप दिया कि भगवान का जो संकल्प है, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाशई तब ही, यह भी इस पर भी प्रश्न खड़ा हो गया। भगवान कहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा पापी हो, जब मेरे सम्मुख होता है तो परम कल्याण को प्राप्त हो जाता है। लेकिन शनकादि ऋषियों का शाप 3 जन्मों का था। भगवान अपने संकल्प को छोड़ दिए, ब्राह्मणों के वाक्य को वह प्रमाणित किए, अपनी बात नहीं, अपना संकल्प छोड़ दिए। एक ब्राह्मण ने कहा कि 3 जन्मों तक राक्षस होना है तो 3 जन्म तक होना है, और भगवान को बार बार उन ब्राह्मणों की आज्ञा, ब्राह्मणों के शाप के कारण अवतार लेना पड़ा। हिरण्याक्ष के लिए 12, हिरण्यकशिपु के लिए नरसिंह, रावण और कुंभकर्ण के लिए श्री राम, और दंतावक्र शिशुपाल के लिए कृष्ण। 3 बार उन्हें अवतार, 4 बार अवतार धारण करना। तो पादुष्य माया, जीव जो है सदैव जीव ही रहेगा। आप कहेंगे कब तक? क्या सृष्टि के संपूर्ण प्रलय के बाद भी, सृष्टि के संपूर्ण प्रलय के बाद भी वो जीव कभी ब्रह्म नहीं होता, वो जीव ही होता है। तुम्हें जान तुम्हें हो जाई। ईश्वर को जानने के बाद कोई ईश्वर नहीं होता, ईश्वर जैसा होता है। ईश्वर नहीं होता, ईश्वर जैसा होता है। तो तेजोवार वृद्धाम तथा में इस संसार का जो व्यापार है, व्यवहार है, 5 महाभूतों के द्वारा, इसी के द्वारा जाना जाता है। भगवान का जो अवतार होता है, पर व्यूह वैभव, पर व्यूह वैभव, अंतर्यामी और अर्चावतार, 5 स्तर पर भगवान अवतार लेते हैं। पर अवतार क्या है भाई भगवान का? जिस ब्रह्म को वेद भी नेति नेति कहकर मौन हो जाते हैं, अनियोर अनियान, महियोर महियान, संपूर्ण ब्रह्मांड को तो आप देख नहीं सकते।
एक राई को भी आप पूर्ण रूप से नहीं देख सकते। एक राई के दाने को आपके हथेली पर दे दिया जाए तो आप उसके उसी भाग को जान सकते हैं जिस भाग को आप देखते हैं। जो भाग हथेली में सटा हुआ है आपके आंखों से उधर सब कैसे देखेंगे? तो अणुर अनियान महिवर महियान पर परमात्मा को हम जान नहीं पाते। वेद भी नेति नेति करता है। भक्त कहता कि प्रभु थोड़ा और उतर जाओ। तो भगवान पर के बाद व्यू हो लेते हैं। व्यू का अर्थ होता है घेरा। व्यू चक्र व्यू का अर्थ होता है घेरा। तो संसार का घेरा क्या है? अग्नि पृथ्वी वायु और जल, और पांचों अलग अलग हैं। उससे सृष्टि होगी क्या? भक्तों ने कहा कि थोड़ा आप और नीचे उतरो। तो भगवान ने वैभव अवतार लिया। समय समय पर कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी परशुराम के रूप में। लेकिन वो भी अवतार एक काल विशेष में, स्थान विशेष में हुआ और कार्य करके भगवान गोलोक साकेत आदि चले। तो भक्त ने कहा कि थोड़ा और नीचे उतरो। तो भगवान ने अंतर्यामी रूप में हमारे भीतर ही आकर के अवतार धारण कर दिया। कस्तूरी जिस मृग में होती है उस मृग की दशा क्या होती है? जंगल के झाड़ों में फंसकर वो कस्तूरी वाला मृग मर जाता है। हम संसार में उसी विषय को, इसी संबंध को हम ढूंढते हैं जो हमारे भीतर होता है। यही कारण कि जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है वो वैसी संगति का अनुसंधान कर देता है। शराबी शराबी से, साधु साधु से, चोर चोर से मित्रता करता है। तो यदि हमारे भीतर परमात्मा, उनको मैं जान नहीं पाया क्यों? उस परमात्मा को जानने का एक मार्ग है। उस परमात्मा की पूजा की जाए। उस परमात्मा की पूजा कैसे की जाएगी? आपके यहाँ भागवत का आयोजन हो रहा है, जिस दिन हवन होगा। हवनीय पदार्थ आप दुकान पर से लाएंगे, खरीद, उसका शोधन करेंगे। उसमें कोई लहसुन प्याज का छिलका होगा वो आप निकाल देंगे, गर्दा भी निकाल देंगे। तो आपके भीतर बैठा हुआ अंतर्यामी, जिसे वैश्वानर के नाम से आप जानते हैं, उसके लिए हम हवन कहाँ करते हैं? उसका पूजन कैसे करते हैं? हमारे भीतर एक हवनीय कुंड है जिसका जहां एक अग्नि जलती है, उसका नाम है जठराग्नि। तो हवनीय कुंड में यदि आप कुछ ऐसे पदार्थ को नहीं डालते जो नहीं डाला जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की पूजा करते हैं, तो भीतर के ईश्वर की आराधना करते समय उसमें जो आप आहुति डालते हैं, आप विचार करें वह आहुति भगवान को पुष्ट करने वाली है या कमजोर करने वाली है? कैसी आहुति देते हैं? 5 कवर कर जीवन लागे प्राणाय स्वाहा, आपनाय स्वाहा, प्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। बिना बोले 5 कवर हम लेते हैं, फिर तर्पण करते हैं, थोड़ा जल ले लेते हैं। तो उसमें ऐसा भोजन आप करें जो भगवान विष्णु को प्रिय हो, तभी आपके भीतर के परमात्मा बलि होंगे, अर्थात आप बलि होंगे। बाबू बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। तो जब तक आप बलि नहीं होंगे तब तक आप परमात्मा से आपका परिचय नहीं होगा। जीव और आत्मा दोनों एक ही की दोनों संज्ञा है। जो विषय की ओर गिरता है उसे जीव कहते हैं, और जो ईश्वर की ओर उठता है उसे आत्मा कहते हैं। बात जलता हुआ दीपक का लौ जहां तक दिखता है वहां तक प्रकाश नहीं होता। जलते हुए दीपक का लौ जहां तक दिखता है वहां तक वह प्रकाश नहीं होता। जहां अपने विराट से मिल करके एकाकार होता, अपने स्वरूप का परित्याग कर देता है, वहां से वह प्रकाश स्वरूप होता है। नहीं तो जलते हुए दीपक के लौ के ठीक पीछे यदि कोई वस्तु आप रखें, वह वस्तु दिखेगी क्या?
प्रकाश का काम है दृश्यमान को दिखलाना, लेकिन वो वस्तु दिखेगी नहीं, क्योंकि उस जलते हुए लौ से प्रकाश होगा तब जब वो अपने स्वरूप को छोड़ करके अपने मूल स्वरूप से एकाकार होगा। सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश से जब इसका प्रकाश मिल जाएगा, या इसकी सीमा समाप्त होगी, जब यह निशीम हो जाएगा, यह प्रकाश स्वरूप होगा। ठीक उसी तरह जीव जब उस परम पिता परमात्मा की ओर अभिमुख होता है और अपना नाम और रूप का परित्याग कर देता है, तो तुम ही जानो तुम ही हो जाए हो जाता है। और जब तक वो विषय की ओर रहता है, दौड़ता है, तब तक उसकी संज्ञा जीव होती है। जीव को भी अपना कल्याण करने का अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन, संसार के विषयों से अपने इंद्रियों को तुम किनारे कर सकते हो, बहुत आसान है। जैसे माताएं जीव पुत्रिका हरितालिका आदि व्रत करती हैं, तो कहती कि आज जल भी नहीं निर्जला रहता है, लेकिन करती है व्रत उपवास और चिंता करती है भोजन की। उपवास अवस्था में उड़द क्या दाल डालती है, ये करती है, वो करती, सारी व्यवस्था करती है, कल सुबह भोजन करना है। अरे भैया, काहे को उपवास करती हैं आप? यदि आपको भोजन की इतनी ही चिंता है तो भोजन कीजिए ना। उपवास का अर्थ यह थोड़ी ही होता है कि आप अन्न का परित्याग कर दें, उपवास करती है नहीं। उपवास का अर्थ होता है जिस ईश्वर के चरित्र के, जिस ईश्वर के प्रति आप व्रत रखे हैं, उस ईश्वर के लीला और चरित्र का आप चिंतन करें और अपने जीवन में उसे धारण करने का प्रयत्न करें। जब ऐसे करेंगे तो आप भोजन करने के बाद भी आपका उपवास पूर्ण होगा, अन्यथा आप भूखे रह करके भी केवल अपने शरीर को पीड़ा देंगे, आपका उपवास पूर्ण नहीं होगा। आगे कहते हैं वेद्यम धर्म प्रजितकई तवत्र परमो निर्मत सराणाम शताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवतम तापत्रयों मूलतः। किसी भी कथा, किसी भी व्यवस्था को केंद्रित करने के लिए केंद्र की आवश्यकता है। धर्म की बात इसमें की जा रही है। धर्म है क्या? धर्म को धारण करने से हमारे सारे ताप शांत हो जाते हैं। धर्म की अनेक सा परिभाषाएं दी गई हैं। जो हमें धारण करे या जो मुझे धारण करने योग्य हो, उसे धर्म कहते हैं। सामान्य परिभाषा यही है। तो हम मनुष्य हैं, तो हमारे भीतर मानवीय चरित्र होना चाहिए। हमें अपने उत्स का भान होना चाहिए। स्वस्वरूप के बाद परस्वरूप का चिंतन होना चाहिए। धर्म प्रोज्झतकई तवत्र परमो निर्वत साराणाम शताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवतम तापत्रयोन्मूलतम। श्रीमद् भागवते महामृकृते किंवा परेश्वर शत्रु हृदयवरुद्यत्र कृतिभिः सुषु सुहृदच्छा। श्री वेदव्यास जी ने कृपा पूर्वक कुछ धर्म की व्यवस्था, जिस धर्म को करने से तीनों प्रकार के तापों का शमन हो जाए, इस श्रीमद् भागवत में इसे स्थापित किया। तो भागवत कितने बार सुना जाए, कैसे सुना जाए, इसका क्रम क्या है? तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकम मुखादमृत क्रमशयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकातुम। निगम और आगम दो प्रकार के शास्त्र। आगम का अर्थ होता है कि भगवान स्वयं आकर के उपदेश करते, उसे आगम कहते हैं। निगम उस भगवतीय चरित्र का जिसने भी अनुभव किया, अपने अनुभव को आपके साथ साझा किया, उसे निगम कहते हैं। कल्प किसे कहते हैं? निगम कल्प। कल्प काल का एक बहुत बड़ा परिमाण है।
4,32,000 वर्ष की आयु होती है कलयुग की। 2 से गुना करेंगे तो द्वापर की, 3 से गुना करेंगे तो त्रेता की, 4 से गुना करेंगे कृतयुग की, इसको 28 से गुना करेंगे इस चतुर्युग को तो एक मनवंतर, 14 से गुना करेंगे तो एक कल, 7 से गुना करेंगे तो इस दृष्टि की तो 14 मनु के मनवंतर बीतने के बाद, मनु क्या है भाई? प्रत्येक मनवंतर की एक शासन व्यवस्था के नियामक सत्ता होते हैं जिनका नाम है मनु। तो उन मनु के स्मृतियों के अनुसार जो जीवन जिया उसका जीवन लोक पर क्या प्रभाव पड़ा, जिसने उस स्मृति की अवज्ञा करी उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सारे विषयों को एकत्र करने के बाद जो उसे उपबंधित किया गया, एक जगह संकलित किया गया, उसी का नाम है निगम। तो इतने दिनों के ऋषियों के अनुभव जब एकत्र हुआ तो उसका नाम है भागवत। बड़ी आवाज आवे लागल, अच्छा लिखे लागल। निगम कल्प तरुण गलितम फलम। अच्छा वो लोग काम करे अपना, उनको करने दीजिए। तो कल्प पर्यंत जो ऋषियों ने अनुभव किया उसको एकत्र किया, वो भागवत रूपी फल है। और फला कहा वृक्ष के उत्तुंग शिखर में, वृक्ष के भीतर फला होता है तो हम अपने साधन से उसे तोड़ लेते वृक्ष पर, और वृक्ष में दोनों जगह फल लगता है। वृक्ष पर फल लगने का वृक्ष के कुंडी पर जो फल लगता है वो आप माली से तोड़े टूटता नहीं, और जो तोता होता है वो वृक्ष के सबसे उत्तुंग शिखर पर फले हुए फल जो पका होता है उसको चखता है। तो श्री सुखदेव जी ने इस दिन में भागवत का स्वाद पहली बार चखा। वेदव्यास जी के द्वारा निर्मित करने के बाद वेदव्यास जी इस दिन में भागवत की शिक्षा पहली बार सुखदेव को मिली। सुखदेव है कौन? सुखदेव के जन्म की 2 कथा प्रचलित है। एक कथा है कि वेदव्यास जी अरणी मंथन कर रहे थे तो सुरुचि नाम की अप्सरा आई, उसके सौंदर्य से स्खलित हुए और उससे सुखदेव का प्रादुर्भाव। दूसरी कथा है कि एक बार पार्वती जी शिव जी से मांग कर बैठी, कभी रूठती नहीं थी। रूठे अरे उठे, कोई पत्नी रूठती है तो अपने पति से कुछ चाहती है कि भाई ये चीज दे दो, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी। शिव जी के पास था क्या देने के लिए? श्मशान में रहते थे, चीता भस्म लपेटते थे, उनके पास तो कुछ था नहीं कि आप रुकेंगे तो आपको दे देंगे। इसलिए पार्वती जी कभी उठती नहीं। संसार में वही पत्नी रुकती है जिसे पता होता है कि मेरा पति अपने बक्से में चाबी में बंद कर करके कुछ रखा है, मुझसे छुपा। कि देवर्षि नारद जी आ गए पार्वती जी के पास और पार्वती जी से पूछा नारद जी ने कि देवी जी आप जिस पति को पाने के लिए अपहरण तक हो गई, उस पति को आपसे प्रेम है क्या? पार्वती जी ने कहा कि क्यों नहीं प्रेम है, प्रेम तो है, बहुत मुझसे प्रेम करते हैं। तो आपसे उन्हें पारदर्शिता रखी है कि कुछ छुपाते भी हैं। पार्वती जी ने कहा श्मशान में छुपाने के लिए तो कुछ नहीं है, वो श्मशान में रखते हैं। अरे और कुछ नहीं है तो कम से कम उनके गले में जो माला है वह तो उनके पास रहती है माला, उसके विषय में आपको बताया उन्होंने नहीं। तो पहली बार पार्वती जी रूठी। दाम्पत्य जीवन में रूठने का भी एक अपना आनंद होता है यदि पति मनाने वाला होता है।
अन्यथा कुछ ऐसे ही पति होते हैं कि पत्नी रूठ गई तो पति कहता कि रूठ गई हो तो था वो मैं डंडा ला रहा हूं, डंडा ही तुझे बनाएगा, और पत्नी का है। भगवान शिव आए, पार्वती जी बोल नहीं रही है। शिव जी ने कहा कि लगता है कि कोई ऋषि संत आया था। वो पूछी कि क्यों, संत के आने से क्या संबंध है? तो नहीं, संतों का काम है पति और पत्नी में वैमनस्य उत्पन्न कराते रहते हैं। क्या बात है, क्यों रुकी हो? तो आप अपने माले की मणिकाओं के बारे में बताइए। भगवान ने कहा कि बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं आपको बतला दूं, उचित अवसर के अभाव में नहीं बतला सका। पार्वती जी ने कहा तो उस अवसर का निर्माण आप करें और मुझे बतलाएं। भगवान शिव ने कहा कि देखो पार्वती, मैं तो कभी जन्म नहीं लेता, एक बार मैं जो अवतार लिया इसी शरीर से मैं रहता हूं। अच्छा, सारे देवता अवतार लेते हैं और अवतार के बाद अपने धाम को चले जाते हैं। भगवान शिव ही हैं जो कि आए तो फिर गए नहीं, ऐसा क्यों? महाराज, हम लोग आयु की जो कामना करते हैं, जीवित शरदा शतम, पश्चिम शरदा शतम, हमारी आयु 100 वर्ष की हो परंतु शारदीय आयु हो। शारदीय आयु का क्या होता है? गर्मी के दिनों में सूर्य के ताप से हवाएं गर्म होती हैं, पृथ्वी गर्म होती है, धूलकण होता है, वायुमंडल को धूलकण आच्छादित कर लेता है, चारों तरफ पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है। और वर्षा के दिनों में जब मेघ बरसता है तो वायुमंडल में तैरते हुए धूलकण पूरा पृथ्वी पर आ जाते हैं। यही कारण है या एक तरफ स्वास्थ्य विज्ञान कहता है कि खुले में रखे हुए पदार्थ को भोजन नहीं करना चाहिए। वही कहता है कि शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में खीर खुले में रखने से चंद्रमा की अमृत किरणें उसमें आती है, वो लेना चाहिए। क्योंकि शरद ऋतु जब आती है उस समय वर्षा बीत चुकी होती है। वर्षा ऋतु सारे धूलकण पृथ्वी पर बैठ जाते हैं, वायुमंडल स्वच्छ होता है। तो हमारे जीवन में यदि वासनाओं का प्रदूषण न हो, भक्ति के मेघ से वासनाओं के धूलकण यदि तल पर बैठ चुके हो, तब तो हम 100 वर्ष की आयु जिए, 1000 वर्ष की आयु जिए, कोई अंतर नहीं है। लेकिन वासनाओं से भरा हुआ, महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ आयु यदि है तो उस आयु में तो कष्ट होगा। तो भगवान शिव तो श्मशान में रहते। हमरे जान सदाशिव योगी जी शिव के बारे में पार्वती कहती है, जिसके जीवन में कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, उस कल्प पर्यंत, सृष्टि पर्यंत भी जिए तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो पार्वती जी कहती कि आप कभी मरते नहीं, आप कभी जन्म नहीं लेते। और ये मणि को उनकी मणिकाएं, तो देवी आप जितने बार जन्म ली हैं और मरने के बाद चूंकि मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं कि आपकी स्मृति बनाए रखने के लिए शीर को काट करके अपने माला में गुंथ लेता हूं। तो पार्वती जी ने कहा कि तो कितना अच्छा होता है कि आप भी नहीं मरते, मैं भी नहीं मरती, बार बार मुझे तपस्या करने की क्या आवश्यकता? इसी जीवन को हम लोग आजीवन कल सदा सर्वदा के लिए जीते रहे। भगवान ने कहा कि तो इसके लिए तो आप अमर कथा सुन। अमर कथा क्या है? यह भागवत है। मृत्यु के भय से मुक्त कर देती है यह कथा। मृत्यु क्या है और अमृत क्या है? वासना, अज्ञानता और भय ही मृत्यु है। ज्ञान होने के बाद वासना का शमन हो जाता है, वासना के शमन होने के बाद व्यक्ति के जीवन से भय समाप्त हो जाता है। यही अमृत है। तो उसके लिए फिर यह आनंद बन लेकर के केदार खंड में गए। भगवान शिव चारों तरफ दृष्टि दौड़ाए। एक पत्नी को कुछ देना होता है तो छुपा कर दिया जाता है, नहीं तो परिवार के अन्य सदस्य देख ले पत्नी को देते समय तो भाई घर में कलह हो जाए। तो शिव जी ने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई कि इस दृष्टि का कोई अन्य प्राणी तो दिख नहीं रहा है। उन्होंने देखा कि कोई नहीं दिख रहा है
और उन्होंने कथा आरंभ की। कथा सुनने के लिए सुनाने वाले को विश्वास देना पड़ता है कि हम कथा सुन रहे हैं। ये नहीं कि कथा कहने वाला कथा कह रहा है और हम आपस में कुछ बात कर रहे हैं। कथा ध्यान रखें। तो भगवान शिव ने कहा कि देवी आपको मैं कथा सुनाऊंगा यदि आप सुनेंगी तब। पार्वती ने कहा कि अरे बाबा इतने महत्वपूर्ण बात को सुनने के लिए तो मैं आई हूं, तो नहीं कथा सुनने से नींद आ जाती। जिसे अनिद्रा की शिकायत हो उसे कथा में बैठा उसे नींद आ जाए। जैसे ही ध्यानस्थ होकर कथा सुनेगा, कथा होने लगी। उन्होंने कहा कि बीच बीच में आपको जय ओम श्रीमन नारायण ये सब करते रहना। कथा कहते कहते इन्हें नींद आ गई, सो गई। कथा रुकी नहीं कि कथा सुनने वाला कोई सुन रहा। कौन सुन रहा? पृथ्वी पर जब अत्याचार बढ़ा, पृथ्वी देवी ब्रह्मा को लेकर के भगवान कृष्ण के हाथ बोलो। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की ब्रह्मादि देवों में। भगवान कृष्ण ने आश्वासन दिया कि मैं धराधाम पर अवतरित होऊंगा। आप लोग की भिन्न भिन्न परिवार में भिन्न भिन्न योनियों में अवतार ले। जैसे ही भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को आश्वस्त किया कि बगल में बैठी हुई राधा रानी मूर्छित होकर के गिर पड़ी। भगवान कृष्ण ने जल छिड़का, राधा रानी की मूर्छना टूटी। राधा रानी से पूछा भगवान कृष्ण ने कि देवी आप मूर्छित क्यों हो गई? तो कही कि आसन विरह की आशंका से। आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे गोलोक में, मैं कैसे रहूंगी? भगवान ने कहा कि आपके बिना मैं धराधाम पर जाकर करूंगी क्या? शक्तिमान के पास यदि शक्ति न हो तो शक्तिमान निरुपाय हो जाता है। आप तो मेरी आराधनी शक्ति है। जैसे ही राधा रानी को पता लगा भगवान कृष्ण के द्वारा कि मेरे बिना इनका काम नहीं चलेगा, कि उन्होंने शर्त रख दी कि मेरे चलने का यह शर्त है। एक तोते को पाली थी राधा रानी, वो कहे कि मैं बिना इस तोते के नहीं जाऊंगी। हमारे यहाँ तोता मैना पालने की परंपरा रही है नहीं। जब से टीवी घर में आया, घर में तोता और मैना का स्थान समाप्त। वो काल छेद करने के लिए तोता मैना माताएं पालती थी, उसे बात करती थी। राधा रानी ने कहा कि इस तोते के साथ मैं जाऊंगी। तो सबसे पहले तोते को गोलोक से धराधाम पर उतारा गया। वही तोता उतरा अंडे के रूप में था। और भागवत की कथा जब पार्वती को सुना रहे थे, इतने में भागवत के कथा के प्रभाव से तोता जो था अंडे से चूचा बन गया। बात ध्यान देने की है। जन्म लेने के बाद आप किसी में परिवर्तन नहीं कर सकते। जो उसका मूल उसका जो स्वभाव है, उसका ह्रास और विकास केवल हो सकता है परिवेश से। मूल स्वभाव का निर्माण तो गर्भ में ही होता है। आज बहुत ऐसे माता पिता अपने पुत्रों के दोष का वर्णन करते हैं, तो मुझे लगता है कि हे भगवान मैं क्या करूं? दोषी तो ये स्वयं है और इस बच्चे को दोष दे रहे। अरे गर्भावस्था में ही प्रहलाद जी ने भागवत की शिक्षा देवर्षि नारद से प्राप्त की। गर्भावस्था में ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 6 चक्रों का वेदन सीखा अर्जुन से। गर्भवती स्त्री और उसका पिता, गर्भवती माँ अपने पति के साथ हो और जैसी चर्चा हो, जैसा व्यवहार होता है वहां पर, वैसा ही संतान का संस्कार होता है। आज समाज में जो चारित्रिक क्षरण हो रहा है, माता और पिता को सजग होने की आवश्यकता है। अब आप पूछेंगे कि महाराज जो बच्चे जन्म ले लिए उनका कैसे परिवर्तन हो सकता है? उनमें परिवर्तन संभव है कि नहीं? जितनी पानी पा गई है उसको तो हम बटोर नहीं सकते।
आगे पानी स्वच्छ हो, इसके लिए क्या मार्ग है, इसकी चर्चा की जाएगी। संक्षिप्त आपको मैं बता दूं, विवाह को संस्कार को आप करेंगे तो आपका भावी जीवन सुधर जाएगा। पूरी कथा हो गई भागवत की, और इधर पार्वती जी की नींद पूरी हो गई। जगी, अंगड़ाई ली और कहा पार्वती जी ने कि श्रीमान इसके बाद की कथा आप कहीं। भगवान शिव ने कहा कि सारी कथा हो गई, कौन सुन रहा है? मेरे भागवत की कथा, भागवत कथा का फल है कि जो भागवत की कथा सम्य प्रकार से सुन लेता है उसकी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु के पार हो जाता है, निर्भयता को प्राप्त हो जाता है। लेकिन महाराज संबंध की आप ही नहीं, भगवान शिव भी फंस गए कि मैं पार्वती को कथा सुना रहा था, दूसरा व्यक्ति कौन कथा सुन लिया। मर्यादा है कि कथा सुनने आप जब जाएं तो छुप कर न बैठो, कथा व्यास को प्रणाम निवेदित करके सामने बैठे, अन्यथा कथा की चोरी कही जाएगी। कथा की चोरी की थी सुखदेव ने, उनकी व्यवस्था थी, वो तो गर्भ में थे, अंडे में। भगवान शिव ने त्रिशूल चला दिया। भगवान शिव के त्रिशूल के भय से वो तोता उड़ा और महर्षि वेदव्यास जी की पत्नी सरस्वती नदी के हृदय में स्नान करके सूर्य को अर्घ देने के लिए अंजलि में जल लेकर सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत के पते कहने के लिए जैसे मुंह खोली गर्भ में प्रवेश कर गया। 12 वर्षों तक पड़ा रहा। वेदव्यास जी ने कहा कि अरे भाई बाहर निकलो, तो भीतर से आवाज आई कि जब तक संसार का माया और भगवान शिव का त्रिशूल का भय मुझे भयभीत करेगा, मैं बाहर नहीं आऊंगी, यही सुरक्षित। बाहर आने के बाद फिर मुझे यही आना पड़ा तो मैं यही हूं। तो माया न व्यापे, इसलिए मायापति को बुलाया गया और त्रिशूल का भय न हो, भगवान शिव को बुलाया गया। तो जिसके जन्म के समय भगवान शिव और भगवान विष्णु साक्षात दर्शन दे रहे हो, उस व्यक्ति के जन्म के बाद की क्या स्थिति होगी? जन्म लेते ही सुखदेव जी घर छोड़कर चले गए। नवजात शिशु कैसे जा सकता है? वो 12 वर्ष के थे। वो चलती पीछे पीछे दौड़े सुखदेव जी, वेदव्यास जी। सुखदेव जी तो कुछ बोले नहीं, लेकिन सुखदेव जी चूंकि अपने जीवन को संपूर्ण सृष्टि में परिव्याप्त कर चुके थे, व्यष्टि समष्टि में परिणत हो गए थे। वृक्षों ने कहा, पर्वतों ने कहा, नदियों ने कहा, जो स्वाद भाव मखिलसार में एकम मध्यात्म दीप और जिसका जीवन स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो, उसके पीछे आप कहां दौड़ रहे? वेदव्यास जी वहां से लौट आए, लेकिन उनकी व्यथा दूर नहीं हुई। अपने आश्रम पर बड़े व्यथित हैं। देवर्षि नारद घूमते घूमते महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम पर आए। इन्हें व्यथित देकर के इनकी व्यथा का उन्होंने कारण पूछा। वेदव्यास जी ने कहा कि महाराज, मैंने वेद को व्यवस्थित किया, पुराणों का संकलन किया, ब्रह्मसूत्र और महाभारत जैसे अप्रतिम ग्रंथों की रचना करी। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि मुझे असंतोष क्यों है। आप बहु विषय हो, बहुत सारे कार्य कर ले, लेकिन यदि कार्य करने के बाद आपके जीवन में समर्पण का बोध नहीं आया, तो आप सारे कार्यों का भार अपने माथे पर लादे फिरेंगे, आपको शांति नहीं।
देवर्षि नारद जी ने कहा कि धर्म का उद्देश्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। और आपने संसार के सारे विषयों को प्राप्त करने के लिए जो जो अनुष्ठान होने चाहिए, जो धर्म है, सारे धर्मों का आपने वर्णन किया, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए तो आपने कुछ नहीं किया। वेद व्यास जी ने पूछा कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है, क्या किया जाता है? तो भगवान के रूप लीला जस का गान किया जाता है। आप इसकी रचना करें। वेद व्यास जी ने कहा कि इसका कोई प्रमाण है जो आप कह रहे हो असत्य है? देवर्षि नारद ने कहा कि जब तक कोई व्यक्ति जीवन में अनुभव नहीं कर लेता प्रयोग पूर्वक, तब तक किसी को साधिकार उपदिष्ट नहीं करता। और मेरा तो अपना अनुभव है। और देवर्षि नारद अपने पूर्व जन्म की बात बतलाते हुए कहते कि महाराज, मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी मां चातुर्मास व्रत करने वाले संतों के आश्रम पर जाकर उनकी व्यवस्था करती थी, सवैतनिक पारिश्रमिक लेते थे। मैं अपनी माता का एकमात्र संतान होने के नाते मैं भी साथ जाता था। मैं भी व्यस्त रहने के लिए कुछ न कुछ करता था, लेकिन मैं श्रम जो करता था उसका पारिश्रमिक नहीं लेता था। पारिश्रमिक लेकर के कार्य करना और बिना पारिश्रमिक लिए कार्य करना, दोनों करने में अंतर होता है। पारिश्रमिक लेकर किया जाने वाला कार्य हमारे जीवन की वृद्धि की व्यवस्था कर सकता है, मुझे आनंद नहीं देता। लेकिन जिस कार्य को करते हैं लेकिन बदले में हम कोई पारिश्रमिक नहीं देते, उससे मुझे आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे गांवों के लड़के खेल के मैदान में जाकर प्रतिदिन खेलते हैं और एक टूर्नामेंट भी खेला जाता है, विश्व कप। तो विश्व कप खेलने वाले खिलाड़ी सशुल्क खेलते हैं, इसलिए उनके सामने जीत और हार की चिंता होती है। वो मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाते हैं। और जो केवल खेल भावना से खेलता है गांव में, वो खेल करके ऊर्जस्वी होकर के लौटता है, कहते कि मैं भी कार्य करता था ऋषियों का, मैं कोई पारिश्रमिक नहीं लेता, मुझे प्रसाद मिलता। पारिश्रमिक और प्रसाद का अंतर है। पारिश्रमिक मेरे श्रम के बदले मूल्य मिलता है, और प्रसाद हम जिसके प्रति सेवा करते हैं उसकी प्रसन्नता की उपलब्धि जब मुझे होती है, उसकी प्रसन्नता की भावना जब मुझे मिलती है, वही प्रसाद मिलता है। उन संतों का प्रसाद मुझे मिला और हमारे हृदय के भीतर जो लोक वासनाओं का जो उत्स था, बीज था, वह जलकर समाप्त। बाल्यकाल में जो बातें मुझे सिखलाई जाती है, पढ़ाई जाती है, वो हमारे जीवन पर अमिट छाप छोड़ती है। भोजपुरी में कहा जाता है कि बूढ़ा तोता तोत नहीं मानता, बूढ़ा तोता पोष नहीं मानता। तुम जीवन पर्यंत संसार के औने पौने कार्य करते रहे और बुढ़ापे में आकर के हमने सोचा कि चलो भाई कल्याण के लिए भागवत की कथा सुन लेंगे। बुढ़ापे में कथा सुनने से कुछ नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि छोटे बच्चों को लेकर कथा में अब जाए, वो खेलेगा, खेल खेल में कुछ सुन लेगा, वही उसके जीवन का पातिया बन जाएगा। और मेरे भीतर जो वासना का जो उत्स था, बीज था, उसी से मैं समाप्त हो गया। समय के साथ चातुर्मास व्रत पूर्ण करने के बाद ये ऋषि संत स्थान छोड़कर अन्यत्र जाने लगे, मैं भी पीछे लग गया। उन महात्माओं ने मुझे रोक लिया कि अपनी माता की सेवा करें। देवर्षि नारद पहले भी तो अपनी माता की सेवा कर रहे थे, फिर इस उपदेश के बाद सेवा करने में और पूर्व में सेवा करने में अंतर क्या? अंतर है महाराज।
शास्त्र और शब्द के उपदेश को स्वीकार करके जब आप संबंध को जीते हैं तो संबंध आपके जीवन में सहयोगी होता है, और वासनाओं के आग्रह में जब आप संबंध को जीते हैं वह संबंध आपके बंधन का कारण होता है। कार्य एक ही, यही कारण कि हमारे जितने संबंधों की स्थापना की जाती है सारे संबंधों के एक अपने संस्कार होते हैं शास्त्रानुसार, अन्यथा विवाह को हमारे संस्कार नहीं कहा जाता। सारे संबंधों में केवल विवाह को ही संस्कार कहा जाता है, ध्यान रखने की बात है, और अन्य संबंधों को संस्कार नहीं कहा जाता। पति और पत्नी का जो संबंध बनता है वो शास्त्र निर्देश में बनता है, इसलिए इसको संस्कार कहा। तो देवर्षि नारद उन ऋषियों के आदेश से अपनी माता की सेवा कर रहे। समय सरक रहा था। एक दिन एकदा निर्गता गेहातु हंती निशिगाम पति शर्पो दशत पदास्पृष्ट कृपणम काल चोदित। देवर्षि नारद जी कहते कि मेरी मां प्रातः काल गाय दुहने के लिए गई कि एक सर्प ने डस दिया। सारा गांव दुखी हो गया क्योंकि मेरी मां गांव के प्रत्येक लोगों के कार्य में संलग्न रहती थी, आजीविका के कार्य। लोगों ने कहा कि भली महिला थी, घर की बेचारी, लेकिन देवर्षि नारद को पीड़ा ने बड़े प्रश्न हुए। संबंध का छूटना और संबंध को पार करना दोनों दो बातें हैं। हम जिस संबंध से अपेक्षा रखते हैं, जिस संबंध के प्रति मेरा दायित्व होता है, हमारी अपेक्षा और हमारा दायित्व यदि पूर्ण न हो तो संबंध छूटता है, तब मुझे पीड़ा होती है। और जब हम किसी संबंध के प्रति जो दायित्व अपने कंधों पर हमने स्वीकार किया है, उन संबंधों का हम निर्बाध पालन करते हैं, तो उस संबंध से मुझे मुक्ति मिलती है। बात समझने की। भारत दशरथ की मृत्यु के बाद सारी अयोध्या रो रही थी। यदि कोई रो नहीं रही थी तो केवल कैकेयी। कैकेयी से तो भारत दशरथ सबसे अधिक प्रेम करते थे। कैकेयी भी प्रेम करती थी। ये बात अलग है कि लोग कहते हैं कि अपने पुत्र को गति और राम को वन भेजने के आग्रह में दशरथ को मार नहीं मारा। क्योंकि दशरथ का जो जन्म हुआ था, राम जो वरदान देकर के पुत्र के रूप में अवतार लिए थे, तो दशरथ के जन्म और राम के अवतार का एक सबसे बड़ा कारण था कि राम के विरह में दशरथ की मृत्यु हो। यदि राम का विरह नहीं होता, दशरथ की मृत्यु नहीं होती। और दुर्गा जी का पाठ तो हर गृहस्थ में होता है, पत्नी मनोमाम देहि मनोतानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर से कुरुद भव। इस संसार रूपी सागर से पार करने में पत्नी तो तरणी बनती है। संबंध को सम्यक प्रकार से समझी थी कैकेयी, और महाराज दशरथ को इस जीवन से मुक्त करने में सहायक हुई थी, इसलिए वो नहीं हो रही थी, संबंध को जीती। कौशल्या की कुछ अपेक्षा थी महाराज दशरथ से, जिसे महाराज दशरथ ने पूर्ण नहीं किया। महाराज दशरथ का दायित्व था कौशल्या के प्रति, जिस दायित्व का उन्होंने निर्वाह नहीं किया। यही कारण है कि कौशल्या रो रही है। महाराज दशरथ व्यथित है, लेकिन ना तो कैकेयी व्यथित है दशरथ के मृत्यु को लेकर के, और न ही कैकेयी के कारण दशरथ व्यतीत है। दशरथ तो अपने जीवन में ही इस संबंध से अपने को अलग कर लिए, कह करके कि देवी आज के बाद विवाह की वेदी पर जो हमें संबंध जोड़े थे, उन संबंधों को मैं तोड़ता हूं। उद्देश्य पूर्ण हो गया संबंध का, फिर संबंध रखने का अर्थ क्या है? बुढ़ापे तक आप पति और पत्नी बड़े चलते हैं नहीं। एक अवस्था के बाद एक बार लंका गए थे गांधी जी, उनकी पत्नी कस्तूरबा बाई भी गई। लंका वालों ने कहा संबोधन में कि गांधी जी के साथ उनकी माता जी भी आई है। भारतीय डेलीगेट के जो मेंबर थे घबरा गए, गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा आई है, और लंका वालों ने कहा कि गांधी की पत्नी आई है।
महात्मा गांधी जी, तो गांधी जी जब खड़े हुए बोलने के लिए, तो गांधी जी ने कहा कि अनजाने में लंका के लोगों ने एक सत्य बात कही है, ये पहले मेरी पत्नी हुआ करती थी, अब ये मेरी मां है। एक अच्छी पत्नी ने अच्छी पत्नी 4 शब्द को जीती है। कार्य दासी रतवृंभा भोजने जननी सभा, आपत सुमंत्री भरतु सा नारी पति प्रदा। एक मां होने के बाद पत्नी को मां बनना चाहिए, संबंधों की यात्रा होती है। एक पुत्री विवाह के पहले पुत्री होती है, उसके सारे संबंध अपने पिता के प्रति होते हैं। एक छोटा सा समय, छोटा सा कर्मकांड उसके माथे पर जैसे ही सिंदूरदान करता है कि पुत्री एक नए संबंध को स्वीकार करती है और नए दायित्व को स्वीकार करती है। अब उसका दायित्व अपने पिता के प्रति नहीं, अपने पति के प्रति हो जाता है और पत्नी हो जाती है। 9 महीने में वो मां बनती है। एक पुत्री मात्र सिंदूरदान होने से पत्नी बन गई पुत्री से। एक पत्नी 9 महीने के बाद माता बनने के बाद मां बनेगी या पत्नी बनी रहेगी। यदि आप अपने संतान में सत संस्कार डालना चाहते हैं तो अपनी पत्नी के माता बनने के बाद उसे पत्नी बने रहने के लिए बाध्य न करें। इस बात का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपके घर की संततियां अच्छी होगी। ये कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा ही प्रसन्न हुआ क्योंकि मैं तो संतों के आज्ञा से अपनी माता की सेवा की, संबंध से मैं मुक्त हो गया। ये बैठ गए एक वृक्ष के नीचे, भगवान का ध्यान करने लगे। ध्यायत चरणम भोजन भाव निर्जित चेतसा उत्कंठ्यासु कलाक्षस्य हृदय में शनि। हृदय में मैं ध्यान करने लगा भगवान का। जिस तरह से विद्युत तड़ित चमकता है आकाश, उसी तरह से आनंद स्वरूप भगवान श्री श्रीमन नारायण की छवि हमारी आंखों के सामने आई, परंतु ओझल हो गई। आकाशवाणी हुई कि नारद अपने वर्ण के अनुसार जीवन जियो, अगले जन्म में तुझे मेरे अनुग्रह की प्राप्ति होगी। इसी के साथ वाणी को विराम। 2 बार भगवान का नाम, शेष चर्चा कल हम लोग ठीक 4 बजे से